वेल ग्रीटिंग्स एवरीवन, अजीनो मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। पहले से भी वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से जो भी आपके फ़ायदे के लिए लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में हम आज पहला सवाल को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे के सहायता से। आपको अगर पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो मालूम ही होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है और इसके हिसाब से क्या होता है। अगर वो नहीं पता है तो आप स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको आप देख करके स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। बेसिकली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। वहीं ये दे रखा है a = bq + r, जहाँ पे जो हमारा r है वो 0 के बराबर होगा या 0 से फिर बड़ा होगा और r जो है b से हमारा छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, तो पहला सवाल को हम सॉल्व करते हैं और इसके मदद से हम HCF और LCM को निकालने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जैसे सवाल दे रखा है कि फाइंड HCF ऑफ 867 एंड 255 विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। ओके, यानी यहाँ पे कह रहा है कि 867 और 255 का HCF निकालिए। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और या कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैं इसके बारे में बता रखा हूँ कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, परिमेयिका क्या होता है, जितने भी वहाँ पे लेमा दे रखा है, थ्योरम दे रखा है, सबके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस किए हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले करके और फिर आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा सवाल है इसको सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, HCF जो महत्तम समावर्तक होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा संख्या रहता है उसको हम भाज्य मान लेते हैं और जो छोटा रहता है उसको भाजक मान लेते हैं और फिर हम उसमें भाग देने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बनाया हूँ। ठीक है, पहले ऐसे ही बनाते थे ना, तो देख लीजिए ये जो स्क्रीन पे ये दिख रहा है, बस इसी को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो ये दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी पे हम बिठा देंगे। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे कि जैसे दिया गया है कि 867 एम 255, यहाँ पे क्या है 867 ग्रेटर देन है 255 से। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम क्या करते हैं कि 867 को यहाँ पे जैसे हम भाज्य माने हैं तो a = उसको मान लिए, फिर b = 255 मान लिए और फिर जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 मरतबा में कटेगा, फिर हमारा जो r आएगा 102 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे आप इसको देखेंगे, हम क्या करते हैं, जो हमारा शेषफल है शेषफल ही रहता है, जो हमारा ये भाजक है वो आ जाता है यहाँ पे भाज्य बन जाता है। ठीक है, तो इसी को बेसिकली हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 255 यहाँ पे आ गया और फिर जो हमारा 102 है वो भाजक बन गया। ठीक है, फिर अब यहाँ पे वो कटा तो फिर हमारा जो शेषफल था वो यहाँ पे हमारा भाजक बन गया और फिर हमारा भाज्य बन गया और ऐसे करके हम सॉल्व करते थे। देखिए जब लास्ट में हम यहाँ पे अगर इसका कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 0 आ गया है, जो हमारा शेषफल है वो 0 आ गया है, यानी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है उसके हिसाब से यह फुलफिल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर है। ठीक है, और b जो है यानी जो हमारा भाजक है वो क्या है, वो r से शेषफल से बड़ा भी है, यहाँ पे देख सकते हैं 51। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो HCF है वो हमारा 51 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इस भी मदद से अगर इसका HCF निकालेंगे तो आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, 51 ही आएगा। तो बेसिकली हम इसी को क्या किए हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से यहाँ पे सॉल्व कर दिए। ठीक है, आप जब अपना मैथ्स का बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक एक्सरसाइज दिया होगा, और एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल दिया होगा, उसमें 4 नंबर जो एग्जाम्पल है वो काजू एवं बादाम की बर्फिया वाला दे रखा है। तो उसका सोल्यूशन ऐसे होगा, जैसे कि वो सवाल में जो कह रहा है वो आप पढ़ेंगे वहाँ से। तो काजू की बर्फिया 420 है और बादाम की बर्फिया 130 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे 420 बड़ा है 130 से, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका महत्तम समावर्तक है वो आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, यानी एक लाइन में 10-10 की बर्फिया वो रख सकता है। अब इसी के मदद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ही हम ये भी सिद्ध करने वाले हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि विषम पूर्णांक क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, वो सब चीज़ वहाँ से आप अपना मतलब पक्का कर लेंगे और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हल में हम हल लिख दिए, उसके बाद में फिर मान लेते हैं कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जिसमें 6 से भाग देने पर 6 है, हमारा 6q दे रखा है इसलिए हम 6 आज b भाजक ले लिए हैं। भाग देने पर q हमारा भागफल आता है तथा r हमारा शेषफल आता है। ठीक है, यानी संभाव्य शेषफल r कितना आएगा, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप जानते हैं जो हमारा r शेषफल है वो हमेशा जो भाजक है उससे कम ही होगा। ठीक है, या फिर r जो है हमारा 0 के बराबर होगा, यानी हमारा जब भाजक 6 है तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर 7 दिया हो तो उसमें से 1 कम कर करके संभावित शेषफल जो है हमारा वो लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 दिया है तो
क्या होगा, शेषफल हमारा या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 जब आएगा तो 6 से कट ही जाएगा, तो फिर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर इतना तो बेसिक आपका मजबूत होगा तो फिर समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं वहाँ पे आपका जितना भी डाउट है वो सब क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे क्या किए, हमारा जो संभावित शेषफल है उसको लिख दिया, उसके बाद में इक्वल विभाजन प्रमेय के अनुसार हम क्या किए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख दिए। अब आप बताइए, जो हमारा संभावित शेषफल यहाँ पे आया हुआ है r इक्वल टू 0 1 2, तो हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की जगह पे ये सब शेषफल को रखेंगे तो हमारा क्या कंडीशन आएगा। तो जब पहला जब हम r इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारा a क्या हो जाएगा, देखिए b जो हम मान चुके हैं 6 है, जैसे कि सवाल में दे रखा है, q हम मान लिए हैं कि वो हमारा जो भागफल है वो है, और r जो है हमारा शेषफल है। तो जब हम r इक्वल टू रखेंगे तो ये 6q आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब 1 रखेंगे 2 रखेंगे, सिर्फ हम r की जगह पे उसको रख करके उसको सॉल्व कर देंगे। तो जैसे देखिए r इक्वल टू हम 5 रखते हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 5 आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि सम संख्या कौन है और विषम संख्या क्या है। तो जैसे आपको पता है सम संख्या क्या होती है, जैसे आप देखिए यहाँ पे 6q है, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है। समपूर्णांक क्या है, समपूर्णांक का मतलब आपको पता है, सम संख्या हुआ होती है जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः कट जाए, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाए। और उसके बाद में जो विषम संख्या है वो क्या, कौन सी संख्या होती है, तो वह संख्या जिसमें हम 2 से जब भाग देते हैं तो वह 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो आप एक बात बताइए, ये जो भी हमारा कंडीशन है जब हम r को रखे हैं, तो इससे हमारा क्या जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो क्या निकलता है, जो सम संख्या है वो सम संख्या है, बाकी भी सम संख्या है, जिसमें 2 से पूरी तरह भाग लगाने पे पूरी तरह नहीं कट रहा है तो हमारा विषम संख्या हो गया। इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे लेकिन 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जैसे 6q प्लस 1 को अगर आप 2 से विभाजित करेंगे तो ये पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये हमारा विषम पूर्णांक है। ठीक है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया, और यहाँ पे हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। देखिए जैसे कितना बढ़िया, ऐसे ही आपका सवाल आएगा, आप ये जो हल के नीचे से है इतना आप सॉल्व कर देंगे तो पेपर में आपका बहुत ही बढ़िया नंबर आने वाला है। जितना नंबर का सवाल होगा उतना नंबर का आपका मतलब नंबर मिल ही जाएगा। तो इसी तरह आप तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।